तो क्या आप मुझे डराना चाहते हैं क्या कि डरा करके मेरे काम को रोकना चाहते हैं? आप डराना हम ये नहीं कर रहे। आपको कहीं पार्टी कहीं अलग से व्यवस्था नहीं बनाई है ऐसी कि आप हमको जो है किस तरह डरा धमका करके हमारे कार्य में बाधा डाल रहे हैं? माहौल देख रहे हैं कि आप ही जैसे लोग भड़काने का काम नहीं, मुझे तो लग रहा है कि आपको सरकार कुछ अलग से अतिरिक्त देती है जिससे आप हमको डरा धमका करके हमारे काम में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा मत करिए पत्रकार महोदय, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। आप जैसे लोगों को पागल करार दे दिया जाता है। कोई बात नहीं, अगर हमको पागल करार देना है तो सरकार किसी को पागल करार करके पागल खाने भेज दे। आजमगढ़ में एक महोत्सव हुआ था जहां बहुत बड़े बड़े स्टार आए थे, लेकिन वहां भी इन्होंने एक बहुत बड़ी कमी निकाल दी। कमी निकालने के बाद चुप नहीं बैठे बल्कि उस मामले को लेकर हाई कोर्ट तक भी चले गए थे। अभी हाई कोर्ट नहीं गया, अभी माननीय मुख्यमंत्री तक गया। माननीय मुख्यमंत्री तक चले गए। इनका नाम है पतरू विश्वकर्मा, जो RTI एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा मैटर देखते हैं आप, अक्सर वायरल होने के लिए प्रयास करते हैं या सच में लड़ाई लड़ते हैं? देखिए, वास्तविकता तो ये है कि हकीकत के शीशे पर लगे पर्दे को उठाना बगावत नहीं कहते। हकीकत के शीशे पर लगे पर्दे को उठाना बगावत नहीं कहते। अब फेंका है समंदर में किसी ने पत्थर तो उठती हुई लहरों को शरारत नहीं कहते। मैं हमेशा सच्चाई को उजागर करके रखता हूँ। और जहाँ तक बात आपने कहा कि सरकारी कामों में मैं दखलंदाजी दे देता हूँ, इसमें आपको बता दूँ, अगर आप करेंगे तो डांस, मैं करूँगा तो मुजरा। ये कहाँ का संविधान में लिखा है? अगर लिखा हो तो बता दीजिए। जब सनातन धर्म की बात आती है तो हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सनातन धर्म को मानने वाले हैं और मैं भी मानता हूँ कि सनातन धर्म को मानने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा सनातन धर्म की बात करते हैं, तो मैं भी सनातन धर्म से आता हूँ, मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी सनातन धर्म को मानता हूँ। तो आप बताइए, जनपद आजमगढ़ में एक महोत्सव हो रहा था, ठीक? यह महोत्सव का सेमीफाइनल 12/9/2024 को हरिऔध कला भवन आजमगढ़ में शुरुआत हुआ। सेमीफाइनल था, जिसमें सोचने का विषय तो ये है कि जो फैशन डिजाइनर थी, वो जो वस्त्र बनाई थी, कपड़ा बनाई थी, उसमें ठेंगुने से नीचे और पंजे तक विश्व प्रसिद्ध बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर का चित्रण किया था। उसको पहना करके जो है मॉडलों को मंच पे उतारा गया। इतना ही नहीं, राधा कृष्ण को भी मॉडल बनाकर मंच पे उतारा गया। जो सनातन धर्म को चोट लगी है, कई करोड़ लोग सनातन धर्म के मानने वालों को चोट लगी है, और बाबा काशी विश्वनाथ सुप्रसिद्ध मंदिर का कठोर अपमान हुआ है। पूर्व सांसद भी तो आए थे यहाँ पे। पूर्व सांसद जी आए या न आए, जो भी आए, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और सनातन धर्म को मानने वाला मैं भी हूँ। मामला जब मैंने देखा तो मुझे बहुत ही तकलीफ हुई कि भाई इस तरह का कार्यक्रम, अभी अखिलेश जी का तो कहीं राहुल जी का पुतला फूंका जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग फूंक रहे हैं सनातन धर्म के नाम पर। एक शब्द अगर बोल देते हैं तो उनका पुतला फूंक दिया जा रहा है। तो अगर उनका पुतला फूंका जा रहा है तो ये भी जो कार्यक्रम किया है वो बहुत बड़ा दोषी है, दोषी है। इस विषय को मैंने एक पत्र, पहले तो मैंने 16/9/2024 को ही ADM FR साहब को फ़ोन लगा करके लगभग 3 बजे के आसपास मैंने इनसे इस स्थिति में अवगत होने के लिए उनको फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। मानता हूँ वही बड़ा पद है, जिम्मेदारी है, तमाम मीटिंग रही होगी, लेकिन वो एक लोक सेवक भी हैं। उनकी है जिम्मेदारी बनती है कि यदि फ़ोन नहीं उठा तो समय से खाली होने के बाद स्विगी नंबर पे मैंने फ़ोन किया था। स्विगी नंबर को चेक करना चाहिए कि कितने लोगों का फ़ोन आया, किस परिस्थिति में आया है, उसको जानने के लिए एक बार उनको कॉल बैक करना चाहिए था। एक लोक सेवक होने के नाते भाई बड़े अधिकारी हैं, ठीक है, कहते हैं लंबी व्यस्तता हो सकती है, कई दिनों का। लेकिन लोक सेवक का मतलब ये नहीं होता है। लोक सेवक का मतलब होता है कि अपनी दिनचर्या को छोड़कर जनता की सेवा को करना। दूसरी चीज़, मैंने उस बिंदु को उठाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को एक संबोधित पत्र रजिस्ट्री करते हुए और एक प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश लखनऊ को, दूसरा धर्मगुरु काशी विश्वनाथ वाराणसी को मैंने रजिस्ट्री किया। मैंने रजिस्ट्री किया 16/9 को। ये है मेरी रजिस्ट्री। मैं चाहूँगा कि जूम करके भी इसको दिखा लें ताकि लोगों को लगे कि नहीं ये झूठ नहीं है, सही है। दूसरी चीज़, आज मैं 16 तारीख की हुई रजिस्ट्री को आज मेरे मूड में आया, मैं अस्वस्थ था, आज कुछ स्वास्थ्य ठीक हुआ है, मैं पहुंच गया हूं SP कार्यालय शिकायत प्रकोष्ठ में जानकारी लेने के लिए कि 16/9/2024 का जो मेरा रजिस्ट्री का पत्र है कहाँ गया।
जब मैं गया हूँ तो पहले उस शिकायत प्रकोष्ठ में ऊपर गया हूँ तो पता चला कि यहाँ डिस्पैच पे चढ़ा ही नहीं है। तो मैं नीचे आया, जो डाक रिसीव करते हैं, उनके यहाँ मैंने आप पूछा, मैंने सर आप बताएं कि ये लेटर मेरा आया है तो कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि आप रसीद का दीजिए, उस पर जो नंबर होता है रजिस्ट्री का। तो मैंने निकाल के दिया, उन्होंने चेक किया, चेक को करके ऊपर गए। तो उन्होंने पूछा कि भाई लेटर कौन छांटा, क्यों नहीं चढ़ा। तो उन लोगों ने कहा कि भाई अब नहीं हमारे पास है, तो हम क्या बताएं। तो सबसे बड़ी बात है, आज उन्होंने फिर फोटोकॉपी मुझसे लिया, लेकर के उन्होंने कहा कि संबंधित जगह मैं कोतवाली भेज दूंगा। बात वो नहीं है, बात यह है कि मान लीजिए अगर कोई आकस्मिक होने वाली घटना के संबंध में कोई भी शिकायतकर्ता यदि कोई शिकायत करता है 16 नौ को, वो आज 15 दिन बाद वह लेटर ही गायब रहे, न मिले विभाग में, तो कितनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। विषय ये बनता है। तो इस तरह से जो कार्य है, मुझे लगता है कि क्या ये सरकारी कर्मचारी जो है लापरवाह है? अब ये लापरवाही बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर लापरवाही नहीं है तो उस दिन का लेटर आज तक डिस्पैच क्यों नहीं हुआ, और लेटर गया कहाँ। आज मुझसे फोटोकॉपी लिया गया, उस पर 3 रसीदें हैं, जबकि जो मैंने लेटर रजिस्ट्री किया तो उस पर रसीद तो नहीं थी, रजिस्ट्री के बाद में रसीद मिली है। तो आज लेटर लेकर के मुझसे उसको जो है कि कहा गया कि मैं कोतवाली भेज दूंगा, मार करा करके भेजूंगा। लेकिन विडम्बना इस बात की है कि 16/9/2024 के लेटर आज तक कोतवाली मान लिए कि सरकार की लापरवाही है, लेकिन एक बात आप बताइए कि उस कपड़े से आपको क्या दिक्कत है? कपड़े पर कहीं भी कुछ छपा हो? हमको ये बताइए कि अभी एक किसी दूसरे धर्म के लोग यही काम करते तो शायद अब तक कितने लोगों का पुतला जलाया गया होता, कितने लोग धरना प्रदर्शन पर बैठते, कितने लोग FIR कराने के लिए पहुंच जाते। लेकिन आज क्या सभी लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी है या मुंह पे ताला लगा हुआ है कि सनातन धर्म का आज अपमान नहीं है? बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं आप? बीजेपी क्या चीज़ है? बीजेपी क्या चीज़ है भाई? वो एक संगठन है, एक पार्टी है। हमको पार्टी से क्या मतलब? हम तो पार्टी में सरकार में बैठे लोग जो सरकार को धोखा दे रहे हैं, सरकार के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, हम तो वो आवाज़ उठा करके सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप जैसे बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। आप जैसे लोगों को पागल करार दे दिया जाता है। कोई बात नहीं, अगर हमको पागल करार देना है तो सरकार किसी को पागल करार करके पागल खाने भेज दे। हम रोक थोड़े रहे हैं, हमारे पास पावर रोकने का नहीं है। लेकिन अपनी बात रखने के लिए निसंकोच मैं कहीं भी अपनी बात रखूंगा। आज के ज़माने में बात रखने वालों को जेल भेज दिया जाता है, उनके साथ कैसी कैसी घटनाएं घट जाती हैं जिसको सोच पाना बड़ा मुश्किल है। तो क्या आप मुझे डराना चाहते हैं क्या, कि डरा करके मेरे काम को रोकना चाहते हैं? आप डराना? हम ये नहीं कर रहे। आपको कहीं पार्टी कहीं अलग से व्यवस्था नहीं बनाई है ऐसी कि आप हमको जो है किस तरह डरा धमका करके हमारे कार्य में बाधा डाल रहे हैं? माहौल देख रहे हैं कि आप ही जैसे लोग भड़काने का काम कर रहे हैं। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि आपको सरकार कुछ अलग से अतिरिक्त देती है जिससे आप हमको डरा धमका करके हमारे काम में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा मत करिए पत्रकार महोदय। भड़काने का काम कर रहे हैं लोगों को। मैं भड़काने का काम तो आप कर रहे हैं, हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं, हमको डरा रहे हैं कि सरकार कुछ भी कर सकती है। जो सरकारी काम में जो कि बाधा उत्पन्न करता हो। अभी आपने कहा कि मैं भी गया था, वहाँ गया, ये करवाया वो करवाया, तो कहीं ना कहीं बाधा ही तो है। ये सरकारी काम में बाधा है? क्या है? ये सरकारी काम में बाधा है। अगर सरकार की नज़रों में धूल झोंककर सरकार में बैठे कर्मचारी अगर गलत कार्य कर रहे हैं तो उस कार्यों को उठाकर सरकार तक पहुंचाना मेरा दायित्व और कर्तव्य है। और एक बात सुन लीजिए, अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ चुप रहना भी एक अपराध है, इसलिए मैं चुप नहीं रह सकता, मैं अपनी आवाज़ को उठाता रहूँगा। आपके उठाने से क्या देश बदल जाएगा? देश का उद्धार हो जाएगा? आजमगढ़ का उद्धार हो जाएगा? जब आप जैसे पत्रकार लोग अगर इस बिंदु पे चले जाएंगे, आप लोग यह बात कहेंगे तो देश का उद्धार होना तो बड़ा मुश्किल लगता है। देश का उद्धार तभी होगा जब व्यक्ति इस बात पे सोचेगा, विचार करेगा, कदम आगे बढ़ाएगा, तो देश का उद्धार होगा। क्यों नहीं? हार क्यों जाते हैं हम जो व्यक्ति उठाना चाहते हैं, हार क्यों जाते हैं? देखिए, आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली थी। आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली थी। आज़ादी में पहला कदम बढ़ाने वाला कोई और था, कारवां बढ़ता गया और आज़ादी मिली तो हमने अपना बिगुल फूंका है। हमारा बिगुल फूंकना बंद नहीं होगा, हम आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे सहयोग करने वाले करते रहेंगे और ये होता रहेगा। इसके बाद आज कल जो है मैंने इसी संबंध में एक पत्र जो है DIG महोदय को भेज दिया है। बिल्कुल भेजूंगा, मेरा काम है लिखना, लिखूंगा, भेजा हूँ कि साहब कुछ नहीं हुआ है, इसको करिए, इन लोगों जो संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए। हाँ, ये वही घटना है। वही घटना है। मतलब हर जगह पहुंच जा रहे हैं। बिल्कुल पहुंचूंगा, मेरा काम पहुंचना है। पहुंचूंगा नहीं तो बताइए, सरकार में बैठे लोग जो सरकार की आंखों में धूल झोंक करके गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कौन बोलेगा?
आप लोग तो कहीं माइक लेके जाएंगे नहीं पूछने के लिए, अधिकारियों से पूछेंगे नहीं। सरकार समझती है कि आप सत्ता के खिलाफ रहते हैं, आप दूसरी पार्टी धर्म से बिलोंग करते हैं, इसलिए जो है कि आप अक्सर देखिए, काम करते हैं। पार्टी और धर्म की बात नहीं आई है। पार्टी सही है कि मैं दूसरे पार्टी से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैंने कहीं ये नहीं कहा है कि मैं सनातन धर्म का विरोध करता हूं। मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूं, सनातन धर्म की बात करता हूं। यही अगर कोई मुस्लिम कहता, कोई अन्य धर्म के लोग कहते, तो अब तक आफत उतर गई होती आजमगढ़ में। तो क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ FIR दर्ज हो, फैशन डिजाइनर और जो मॉडल हैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। इन्होंने गलत किया तो इसकी सजा इनको मिलनी चाहिए।